यूएई के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में शेख अल नहयान के ख़ानदान के अफराद ने शिरकत की। शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान की नमाज जनाजा मस्जिद शेख सुल्तान बिन ज़ायद में अदा की गई, जिसमें फ़ैमिली अरकान ने शिरकत की। शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान को जुमे को ही अबू धाबी के अल बतीन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। अमाराती सदर ने 2 नवंबर 2004 को मुत्तहिदा अरब अमारात के दूसरे सदर की हैसियत से ओहदा संभाला और अबू धाबी के 16वें हुक्मरान के तौर पर अपने वालिद शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान की जगह संभाली। वो 7 सितंबर 1948 को अल ऐन शहर में पैदा हुए थे और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। यूएई के सदर के इंतकाल पर हुकूमत पाकिस्तान ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। 15 मई तक पाकिस्तानी परचम से नगू रहेगा। काबीना डिवीज़न की जानिब से ये बताया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि सज़ा याफ्ता मफरूर नवाज शरीफ सुन लें, मुल्की फ़ैसला लंदन में नहीं कौम करेगी। इलेक्शन की तारीख ना दी तो अवामी सैलाब सबको बहा ले जाएगा। मुल्क को दिवालिया होने से निकाला, जो साजिश रोक सकते थे शौकत तरीन को उनके पास भेजा। अफसोस फिर भी कुछ नहीं किया गया। अब हालात देख लें, डॉलर 200 रुपए तक पहुंचने वाला है। चीफ जस्टिस सदर के ख़त पर कमीशन बनाएं ताकि मीर जाफ़र का पता चले। सारे पाकिस्तान ने लोटे देखे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर इन्हें पहचानने के लिए, इन्हें बचाने के लिए कानून ढूंढ रहे हैं। लोटों को बचाया तो ये कौम इनके खिलाफ भी निकलेगी। वो मर्दान में जलसे से खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद मैं सियासत के लिए नहीं बुला रहा, मैं एक इनकलाब के लिए बुला रहा हूं। ये जो चोरों का टोला है, मैं इनको पैगाम दे रहा हूं। मफरूर, बुज़दिल, डाकू जो लंदन में बैठा है वो भी सुन ले। तुमने इस मुल्क के फैसले नहीं करने, इसकी कौम, हमारी अवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा। मेहनत से हमने मुल्क को खड़ा किया। बैरूनी साजिश और अंदर मीर जाफर और मीर सादिक, इन्होंने मिलके उस वक्त हमारी हुकूमत कराई जो साजिश रोक सकते थे। और मैंने उनको बताया, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माशत तबाही की तरफ जाएगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। जरा हालात देखे, 200 रुपए का डॉलर बनने लगा, स्टॉक मार्केट नीचे, हर चीज महंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट साहब ने जो आपको खत लिखा है, एक कमीशन बैठाएं, पूरी तरह ओपन कोर्ट में हेयरिंग करवाएं। वो बिलावल अभी जाएगा अमेरिका, ये सिर्फ एक चीज मांगेगा कि हमारी मदद कर दे, हमें पैसे दे दे, क्योंकि नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। डॉक्टर रिजवान एक बड़ा दिलेर और काबिल FIA का ऑफिसर था, उसको हमजा शरीफ ने धमकियां दी कि तुम मुजाल कैसे मेरे खिलाफ केस करते हो, और उसके ऊपर इन्होंने इतना दबाव डाला कि वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था, जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया तो एक एक पुलिस ऑफिसर जिसने ऑपरेशन किया था सबको चुन चुन के MQM ने कत्ल किया। सारी पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को नहीं नजर आ रहे। वो कानून ढूंढ रहे हैं उनको बचाने के लिए। और इलेक्शन कमिश्नर, अगर आपने इन लोटों को बचाया तो याद रखें ये कौम आपके इर्द गिर्द भी निकलेगी, आपको भी माफ नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि सब आपका किया धरा है, लोगों को बेवकूफ़ मत समझें, 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दें। अपने ट्वीट में मरीम नवाज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए लिखा कि सब तुम्हारा किया धरा है, अवाम को बेवकूफ़ मत समझो, 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो। आप पाकिस्तान और इसकी मईशत को इस हाल तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं। सवाल आपसे ही पूछा जाएगा और आप ही जवाब देंगे।
वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इमरान खान की नाअहली ने मईशत को तबाही की नहज पर पहुँचाया है। वो जितना मर्जी चीखते रहे, उनकी मदद को कोई नहीं आएगा। मिफ्ता इस्माइल का ट्विटर पैगाम में कहना था, 4 साल में अरबों रुपए की चोरियाँ हुई, ऐसे फ़ैसले हुए जिनसे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा। ये LNG मंगवाना भूल जाते थे, 7000 मेगावाट पावर प्लांट बंद किए हुए थे। इमरान खान कभी एम्पायर को साथ मिलाए बगैर खेलने की भी कोशिश करें, फेयर प्ले ना हो, ये इमरान खान की आदत हो गई है। न्यूट्रल होना कोई बुरी बात नहीं, न्यूट्रल होना इदारों का आईनी किरदार है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन के कई मुकदमात हैं, गिरफ़्तार किया जा सकता है। शेख रशीद की इतनी अहमियत नहीं कि मीटिंग्स में डिस्कस किया जाए, अब इलेक्शन ही होंगे। बॉस और चपड़ासी इसीलिए परेशान हैं। नून लीग चाहती है नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में पार्टी मुहिम की क़यादत करें। इमरान खान गिरफ्तार हो सकता वो बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसके खिलाफ और भी केसेस बहुत हैं। हमने कभी जो है वो आवाम के ऊपर जो है वो बोझ नहीं डाला। उससे बचते हुए किस तरह से मुआशी अबतरी की सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है, यही वो एक फोकस या मेन पॉइंट था जिसके ऊपर जो है वो 3 दिन बाद हुई। शेख रशीद को इतनी अहमियत नहीं है कि वो मीटिंग्स में डिस्कस होता कि हम एक कोलिशन गवर्नमेंट हैं, तमाम फैसले जो हैं वो जो इत्तेहादियों का सरबराही फोरम है, सारे फैसले वहीं पे होंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम सारी मुशावरत अपने इत्तेहादियों के सामने रखेंगे। हम और हमारे इत्तेहादी अगले 48 घंटे में फ़ैसलों से अवाम को एतमाद में लेंगे। इमरान खान अपनी शख्सियत के ग़ुलाम हैं, अवाम ही PTI चेयरमैन पर पाबंदी लगाएंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, PTI चेयरमैन ने पहले मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया, अब गद्दारी कार्ड खेला जा रहा है। उन्होंने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की। ये सारे के सारे जो आज डिलिब्रेशंस जो आज कंक्लूड हुई हैं, ये डिलिब्रेशंस हम इंशाल्लाह ताला लेके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हमारे अलाइज़ हैं उनके सामने हम रखेंगे और इंशाल्लाह ताला बाई मंडे इसका कोई ना कोई फ़ैसला हम कोशिश करेंगे, इतवार को फ़ैसला है, ताकि जो गुमगू की माशी कैफियत है वो ख़त्म हो और मार्केट्स जो हैं उनमें कुछ स्टेबिलिटी आए और जो पिछले 3.5 साल की तबाही जो है उसका कोई सदेबाब किया जा सके। अल्टीमेट जो सॉवरन है वो पाकिस्तान की आवाम है, उन्होंने फ़ैसले करने हैं। हम अपना केस जो है हम और हमारे कोलिशन पार्टनर्स जो है पाकिस्तान की आवाम के आगे रखेंगे और जो भी फ़ैसला करेंगे वो पाकिस्तान की आवाम जो है अगले 48 घंटे में इंशाल्लाह ताला जो है उनको हम एतमाद में ले लेंगे। इमरान खान को जिस हाथ ने खिलाया उसने उसी हाथ को काटा, किसी से भी जो है ना उसने वफा नहीं की पिछले 3.5-4 साल में, और उससे कबल जो है उनको सरपरस्ती हासिल रही और आज उन्हीं के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहे हैं। वो एक अनापरस्त इंसान है, उसका जो ज़ाती मफाद है उसी का वो गुलाम है। पाबंदी जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम सब पे पाबंदी लगाएगी, पाकिस्तान की आवाम ये फैसला। ये जो मंत्रा बनाने की इमरान कोशिश कर रहा है, पहले मजहब कार्ड से खेलता रहा, फिर करप्शन कार्ड से खेलता रहा, वो दोनों पिट गए तो गद्दारी कार्ड से उसने खेलना शुरू कर दिया है। ये दुरुस्त नहीं है। और जो अभी एक सवाल था कि कॉर्नर नजर आ रहे हैं, आपको बहुत जल्द हम फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए इमरान खान एहतजाज को जिहाद करार दे रहे हैं। शहरी रहमान का कहना है कि इमरान खान सिर्फ इंतशार फैलाने और तकसीम की सियासत में अपना सारा वक्त गुजारते हैं। अपने इक़्तिदार और मशहूरी के लिए इमरान खान खाना जंगी समेत मुल्क को गंवाने के लिए भी तैयार हैं। इस तकसीम की सियासत में ना इक़्तिसादी बहरान हल हो सकता है, ना ही सियासी। मुल्क को बहरानों में धकेलने के बाद अब कह रहे हैं इंतखाबात करवा कर उन्हें वापस लाएं। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के पास बहरानों के हल के लिए चोर चोर और साजिश कहने के अलावा कोई और प्रोग्राम या मंसूबा नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सब्क़ कैसर ने कहा है कि मुल्क के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। पूरी कौम की नज़रें अदालत पर लगी हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जल्द इंतखाबात कराने में अपना किरदार अदा करेगी। हम आज़ाद कौम है, एक खुददार कौम है। एज ए पाकिस्तानी कौम हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करे। किसी डिप्लोमेट को यह अख्तियार नहीं है कि वो किसी मुल्क की सफीर को इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करे कि वो उस मुल्क की तौहीन। मैंने जो फैसला किया इस्तीफ़ा का वो भी इसलिए किया कि मैं इस पर कन्विंस था कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है और जो कुछ हुआ एक बैरूनी साजिश के तहत हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा। कराची की सियासत में बड़ी हलचल। MQM से पाक सरजमीन पार्टी में जाकर मुनहरिफ हो जाने वाले 3 रहनुमा
फिर से मुत्तहिदा पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। पाक सरजमीन पार्टी में जाने वाले 3 अहम रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर सग़ीर अहमद, साबिक MPA वसीम आफ्ताब और सलीम ताजिक ने दोबारा MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली। तीनों रहनुमा MQM मरकज़ बहादुराबाद पहुँचे, राबता कमेटी के अरकान से मुलाकात करके शमूलियत का ऐलान किया। तीनों रहनुमाओं ने वसीम अख्तर के साथ मीडिया से गुफ्तगू में MQM के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी हुकूमत ने 1 से ज़ायद पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी है। वजारत दाखिला के मुताबिक हालिया एमनेस्टी स्कीम से 1 से ज़ायद शनाख्त रखने वाले 38,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स मनसूख किए जा सकेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से वफाकी काबीना को एमनेस्टी स्कीम के लिए भेजी समरी पर काबीना इजलास में मंजूरी दी गई। वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर 2022 तक नाफिजुल अमल रहेगी। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा, पासपोर्ट एक्ट 1974 के सेक्शन 6 के तहत 1 से ज़ायद शनाख्त पर पासपोर्ट रखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल सज़ा हो सकती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 153 के तहत दी गई है। वज़ीर आज़म मुश्तरका मुफादात काउंसिल के सरबराह होंगे। 4 सूबों के वज़रा आला और 3 नामज़द वफाकी वज़रा भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। काउंसिल में 3 वफाकी वज़ीर आज़म की तरफ से नामज़द किए गए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक बतौर मेंबर तैनात किए गए हैं। कराची मैट्रिक बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात 17 मई से शुरू होंगे, जिसके लिए इम्तहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद अशरफ अली ने कहा है कि सालाना इम्तहानात के लिए शहर के 18 टाउन्स में 448 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 3,60,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तहानी अमल में शरीक होंगे। इम्तहानी मराकज़ के बाहर फ़ोटोकॉपी मशीन और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। 16 इम्तहानी मराकज़ को हसास करार दिया गया है। IMF पेट्रोल महंगा करने के मुतालबे पर कायम, जिसके बायस 16 मई से मुज़ाकरात से कबल पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए पेट्रोल महंगा किए बगैर बात नहीं बनेगी। IMF पेट्रोल पर जनरल सब्सिडी ख़त्म करने पर जोर दे रहा है। दूसरी तरफ बिजली महंगी करने के प्लान पर भी अमल दरामद करना होगा। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $96 करोड़ की किस्त मिल सकेगी।